हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है उत्तराखंड समाचार की इस नई वीडियो में। यहाँ पर हम बात करेंगे उत्तराखंड से रिलेटेड महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कोरोना अपडेट के बारे में। तो गाइज़, यहाँ पे जो कोरोना मरीजों की संख्या हो चुकी है भारत में वो 1,45,380 हो चुकी है। और यहाँ पे देख सकते हो ठीक कितने हो चुके हैं, 60,491 हो चुके हैं। और साथ में 4,167 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के चलते। यदि बात करें कि पिछले 24 घंटे में कितने मरीज़ देखने को मिले तो 6,535 मरीज़ देखने को मिले हैं। पहली अपडेट आप देख सकते हो, बड़ी कामयाबी, चंबा शहर के नीचे बनी आर पार सुरंग। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें अक्टूबर से दौड़ेंगे वाहन। चारधाम परियोजना के तहत बीआरओ ने हासिल की आबादी के नीचे सुरंग निर्माण में सफलता। जी हाँ दोस्तों, सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने चारधाम परियोजना के तहत ऋषिकेश धरासू हाईवे NH 94 पर घनी आबादी वाले चंबा शहर के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग के निर्माण में सफलता हासिल कर ली है। मंगलवार की केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने टनल का ऑनलाइन निरीक्षण किया। अक्टूबर से सुरंग से आवाजाही शुरू हो जाएगी। लॉकडाउन के बीच सुरंग के उत्तर व दक्षिण पोर्टल्स में मिलाने का कार्य भूमि अधिग्रहण, कमजोर भूविज्ञान, निरंतर जल निकासी और ऊपर बना निर्मित क्षेत्र होने के बेहद चुनौतीपूर्ण था। बीआरओ ने जनवरी 2019 में उत्तर पोर्टल पर काम शुरू किया था, पर दक्षिण पोर्टल पर भूमि मुआवजा और मकानों की सुरक्षा के मुद्दों का समाधान होने के बाद अक्टूबर 2019 के बाद काम शुरू हो सका। तो यहाँ पर चारधाम परियोजना के तहत बीआरओ ने हासिल की आबादी के नीचे सुरंग निर्माण में बड़ी सफलता। अक्टूबर से यहाँ पे दौड़ने लगेंगे वाहन। अगली अपडेट पे हम चलते हैं दोस्तों। अगली अपडेट, भारत सख्त सीमा पर निर्माण रहेगा जारी, चीन के बराबर सैनिक होंगे तैनात। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ CDS और तीनों सेना प्रमुखों की बैठक। पूर्वी लद्दाख सीमा पर चीन के साथ जारी तैनाती के बीच भारत अपने सख्त रुख पर कायम है। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वह चीन सीमा पर जारी निर्माण कार्य नहीं रोकेगा, साथ ही वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन से मुकाबले के लिए उसके बराबर सैनिक तैनात करेगा। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना के प्रमुखों के साथ बैठक में स्पष्ट किया कि चीन के आक्रामक रुख के कारण किसी निर्माण परियोजना को रोकने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है निर्माण कार्य जारी रहेगा, चीन के बराबर सैनिक होंगे तैनात। अगली अपडेट देख सकते हो, PM मोदी से मिले NSA डोभाल, CDS रावत और तीनों सेना प्रमुख। जी हाँ दोस्तों, चीन से तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल, CDS जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की। यहाँ पे देखिए सैन्य तैयारियों पर हुई चर्चा। अगली अपडेट पे चलते हैं। उत्तराखंड में मिले 44 संक्रमित, अब 400 पार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दूं 401 हो गए, कुल मामले 64 हो चुके हैं ठीक। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। मंगलवार को 44 संक्रमित मिले हैं। इन्हें मिलाकर उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 401 पहुँच गया है। सैंपल जांच के आधार पर प्रदेश में संक्रमण की दर 2.14% हो गई है। तो यहाँ पे उत्तराखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 401 हो गई है। अगली अपडेट देख सकते हो। अगली अपडेट यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगली अपडेट, कोरोना से बचे रहे डॉक्टर व स्टाफ तो अस्पताल को मिलेंगे 50 लाख। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की कि कोरोना पीड़ितों के इलाज में जुटे किसी अस्पताल में चिकित्सक, पैरामेडिकल सहित अन्य स्टाफ में कोरोना संक्रमण की चपेट में नहीं आता है तो सरकार उस संस्थान को 50 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि देगी। उन्होंने कहा कि इससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में डटे हमारे चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा। तो CM ने की घोषणा, कहा हमें अपने वॉरियर्स पर गर्व है। अगली अपडेट पे हम चलते हैं। तो अगली अपडेट, निजी हित में एकीकरण लटका रहे हैं अफसर, CM से शिकायत करेगी पेयजल निगम अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड पेयजल निगम अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने कहा कि निगम के कुछ उच्चाधिकारी निजी हित में जल संस्थान और पेयजल निगम का एकीकरण लटकाना चाहते हैं। समिति ने प्रदेश सरकार दोनों संस्थानों के पेंशन और वेतन की गारंटी के साथ एकीकरण करने के प्रस्ताव का स्वागत किया है। समिति ने कहा कि एकीकरण के बाद स्थापित संस्थान का मुखिया जल संस्थान के उच्चाधिकारी को बनाया जाता है तो वह उसे मंजूर है। दोस्तों यहाँ पे एकीकरण का किया समर्थन, जल संस्थान के उच्चाधिकारी को मुखिया बनाना भी मंजूर। समिति के सदस्यों के मुताबिक प्रदेश सरकार जल संस्थान और जल निगम की एकीकरण को लेकर तत्पर है, लेकिन कुछ उच्चाधिकारी अपने प्रमोशन के अवसर सीमित हो जाने की आशंका में व्यवधान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों के बारे में मुख्यमंत्री से शिकायत की जाएगी। तो यहाँ पर निजी हित में एकीकरण लटका रहे हैं अफसर, CM से शिकायत करेगी पेयजल निगम अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति। अगली अपडेट देख सकते हो। तो अगली अपडेट है, कैबिनेट का पहला पद SC को दे सरकार, जनरल OBC एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने कसा तंज, कहा मंत्रिमंडल में भी लागू करें। सीधी भर्ती के रोस्टर में पहला पद SC को देने से नाराज उत्तराखंड जनरल OBC एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार पर तंज किया है। एसोसिएशन ने कहा कि रोस्टर सिर्फ कर्मचारियों पर ही लागू क्यों हो, ये प्रदेश मंत्रिमंडल पर भी लागू होना चाहिए और CM का पहला पद भी SC विधायक को दिया जाना चाहिए।
यह सलाह एसोसिएशन की रोस्टर नीति के विरोध में हुई ऑनलाइन बैठक के दौरान पदाधिकारियों ने दी। तो यहाँ पर कैबिनेट का पहला पद एससी को दे सरकार, यहाँ पर इस बारे में जो है ये विरोध हो रहा है। अगली अपडेट पे हम चलते हैं। दोस्तों अगली अपडेट है उत्तराखंड बोर्ड 1 जून से जांची जाएंगी कॉपियां, बची परीक्षाएं अगले माह होंगी। उत्तराखंड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा की कॉपियों को जांचने का काम 1 जून से प्रस्तावित है। वहीं शेष बची परीक्षाएं अगले महीने तीसरे या अंतिम सप्ताह में हो सकती है। मंगलवार को शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं और कॉपियों को जांचने की तैयारी के संबंध में समस्त जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। तो यहाँ पर 1 जून से जांची जाएंगी कॉपियाँ, बची परीक्षाएं अगले माह हो सकती हैं। अगली अपडेट पर चलते हैं। अपडेट निकायों और छावनियों को 67 करोड़ जारी, शासन ने 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर दी पहली किस्त। 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर शहरी निकायों और छावनियों को शासन ने पहली किस्त के तौर पर 67.3 करोड़ रुपये जारी किए हैं। पहली बार छावनियों को करीब 2.5 करोड़ रुपए दिए गए। इसी तरह ग्राम पंचायतों के साथ ही जिला और क्षेत्र पंचायतों के लिए भी पहली बार अनुदान की किस्त जारी की गई है। वित्त सचिव अमित नेगी के मुताबिक 15वें वित्त आयोग ने शहरी निकायों के लिए 278 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया था। तो यहाँ पर निकायों और छावनियों के लिए 67 करोड़ जारी कर दिए हैं। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट है भत्ता काटा तो बंद हो जाएगा सचिवालय। उत्तराखंड सचिवालय संघ ने आगाह किया कि यदि उत्तर प्रदेश सरकार की तरह उत्तराखंड सरकार ने भी सचिवालय भत्ता काटा तो कर्मचारी सचिवालय बंद कर देंगे। संघ ने आशंका जताई है कि 29 मई को कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों के भत्तों में कटौती का प्रस्ताव लाया जा सकता है। संघ ने बुधवार को सचिवालय संघ और उससे जुड़े सभी संवर्गों को संघों की आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक में भत्तों की कटौती के विरोध में रणनीति बनाई जाएगी। अगली अपडेट पे चलते हैं हम। दोस्तों अगली अपडेट एक ही जगह पर देखने को मिलेगी प्रदेश की जैव विविधता। वन अनुसंधान केंद्र ने की तैयारी, 5 जून से पार्क में आना जाना हो पाएगा संभव। जैव विविधता पर छाए संकट के बादल के बीच अब प्रदेश सरकार जैव विविध भंडार को शोकेस करने की तैयारी भी है। देश के तीसरे बड़े और प्रदेश के नंबर 1 संरक्षण अभियान को अंजाम देने के बाद हल्द्वानी स्थित वन अनुसंधान केंद्र अब इस काम करने जा रहा है। केंद्र की योजना है कि 5 जून से प्रदेश के लोगों की एक जगह पर प्रदेश की जैव विविधता देखने को मिल जाए। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर यह केंद्र खोल दिया जाएगा। वन अनुसंधान केंद्र के अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश के सबसे बड़े संरक्षण अभियान के तहत केंद्र ने पेड़ पौधों, शैवाल, घास आदि की करीब 1045 किस्मों को संरक्षित किया है। तो यहाँ पर देख सकते हो विशेष सीरीज 9 दिन शेष, 5 जून को यहाँ पर ये बायोडाइवर्सिटी पार्क में आना जाना हो पाएगा संभव। दोस्तों अगले अपडेट देव स्थानम एक्ट के खिलाफ स्वामी की याचिका को हाईकोर्ट में चुनौती। रूलक संस्था देहरादून ने स्वामी की याचिका को निरस्त करने के लिए दिया प्रार्थना पत्र। हाईकोर्ट में देवस्थानम अधिनियम को सही और विधि सम्मत करार देते हुए रूलक संस्था देहरादून ने प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। इसमें अधिनियम को चुनौती देने वाली भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को निरस्त करने की मांग की गई है। स्वामी की याचिका पर पूर्व में कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट है रेंजर ने पकड़े तस्कर, वन दरोगा छुड़ा ले गया। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर जंगलों को बचाने की जिम्मेदारी संभालने वाले ही तस्करों को सह दे रहे हैं। पीपल पड़ाव रेंज में रेंजर की ओर से पकड़े गए 2 लकड़ी तस्करों को एक विवादित वन दरोगा दबंगी दिखाते हुए रेंज कार्यालय से छुड़ा कर ले गया। इससे डिवीजन में हड़कंप मचा हुआ है। पूरे मामलों पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। इतना ही नहीं, घटना में 5 दिन बीतने के बाद भी आरोपी वन दरोगा पर विभाग कार्रवाई नहीं कर सका है। तो रेंजर ने पकड़े तस्कर, वन दरोगा छुड़ा ले गया। पहले ही अपने कारनामों से विवादित हो रहा है दरोगा। अगली अपडेट पे हम चलते हैं। दोस्तों अगली अपडेट है भारत की आपत्ति के बावजूद नेपाल ने नए नक्शे को दी मंजूरी। भारत की आपत्ति के बावजूद नेपाल ने नए नक्शे को मंजूरी देने के साथ ही संघीय संसद का लोगो भी बदल दिया है। नए लोगों में पुराने नक्शे की जगह नए नक्शे को स्थान दिया है। इधर नेपाल की ओली सरकार ने बुधवार को सदन में निशान सील को सही करने के संविधान में संशोधन विधेयक पेश करेगी। नेपाल सरकार ने 22 मई को भारतीय क्षेत्र का काला पानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा को अपना क्षेत्र बताते हुए नया नक्शा जारी किया था। उसी नए नक्शे के अनुसार सांसदों और प्रतीक चिन्ह का लोगो संशोधित किया गया है। ओली सरकार की ओर से संविधान संशोधन का प्रस्ताव स्पीकर अग्नि प्रसाद सपकोटा ने सदन में रखने की मंजूरी दी है। अगली अपडेट पर चलते हैं हम। अगली अपडेट है गडकरी ने समय से तेज काम करने के लिए बीआरओ को सराहा। जी हाँ, केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के तहत गंगोत्री मार्ग पर बन रही चंबा टनल का काम समय से 3 महीने पहले ही पूरा हो जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को इसे महामारी के दौरान किया गया असाधारण काम बताते हुए इस उपलब्धि के लिए सीमा सड़क संगठन बीआरओ की सराहना की है। अगले अपडेट पे चलते हैं हम। दोस्तों अगले अपडेट, महाराष्ट्र से मिलने आए लोग मंत्री आवास में क्वारंटीन। 3 परिचित क्वारंटीन। बीते दिनों संस्कृति और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से मिलने दिल्ली से आए थे कुछ लोग।
प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मंगलवार को सर्कुलर रोड स्थित संस्कृति और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से मिलने आए लोगों को मंत्री के आवास में ही होम क्वारंटीन कर दिया। साथ ही महाराज के घर के बाहर होम क्वारंटीन का स्टिकर भी चस्पा किया है। अगले अपडेट, रणनीति बनाने को विशेषज्ञ समूह गठित। सचिव स्वास्थ्य अमित सिंह नेगी ने जारी कर दिया आदेश। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने नई रणनीति बनाने के लिए विशेषज्ञों का एक समूह गठित किया है, जो सरकार को कोरोना संक्रमण रोकने की नई रणनीति बनाने में परामर्श और सुझाव देंगे। मंगलवार को सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। अगली अपडेट देख सकते हो, चेन्नई से आज आएगी स्पेशल ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, प्रवासियों को लेकर चेन्नई से आज हरिद्वार स्पेशल ट्रेन आएगी। जयपुर से काठगोदाम और दिल्ली से हरिद्वार व काठगोदाम के लिए स्पेशल ट्रेन 2 से 3 दिनों के भीतर चलनी प्रस्तावित है। गुजरात, तेलंगाना, पुणे, सूरत, दिल्ली, चेन्नई, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में फंसे व्यक्तियों को रेल और बस से लाने की प्रक्रिया जारी है। 29 मई को नेपाल से बनबसा और रास्ते 295 व्यक्ति और 30 मई 2020 को 385 भारतीय नागरिकों को आगमन प्रस्तावित है। बताया गया कि उत्तराखंड आने वाले समस्त प्रवासियों को जो स्वयं के वाहन से उत्तराखंड आना चाहते हैं उन्हें तेज़ी से ई पास जारी किए जा रहे हैं। तो आज चेन्नई से आएगी हरिद्वार के लिए स्पेशल ट्रेन। केरल से हरिद्वार वापस आए 788 प्रवासी। जी हाँ दोस्तों, केरल से आई श्रमिक एक्सप्रेस ने 788 प्रवासी हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर उतरे। इनमें से 139 को हरिद्वार में संस्थागत क्वारंटीन किया गया, जबकि अन्य को जनपदवार भेज दिया गया है। दोनों हरिद्वार जिले में 5 नए कंटेनमेंट जोन। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देहरादून और हरिद्वार जनपद में 5 नए क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इसमें देहरादून में 1, हरिद्वार में 4 क्षेत्रों को पाबंद किया है। प्रदेश में अब कंटेनमेंट जोन की संख्या 19 हो गई है। बेटा, गंगा गाय महिला डेयरी योजना में मिल रहा है 25% अनुदान। सीएम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि गंगा गाय महिला डेयरी योजना में पशुपालकों को 25% तक अनुदान दिया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 3000 दुग्ध उत्पादकों को कुल 10,000 दुधारू पशु उपलब्ध कराए जाएंगे और 500 आंचल मिल्क बूथ स्थापित किए जाएंगे। अगले अपडेट, जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया उपयुक्त प्लेटफॉर्म। मुख्यमंत्री, जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोविड-19 के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जाए। केंद्र और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की जानकारी आमजन को होना जरूरी है। कोरोना के खिलाफ जंग में आम जनता के सहयोग से ही जीती जा सकती है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सचिवालय में सीएम यंग फेलो के साथ सोशल मीडिया के उपयोग के संबंध में बैठक की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी उत्तराखंड से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।